हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग पैशन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सलगम, जिसे हम सिंधी में गोगरू बोलते हैं, उसकी सब्जी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सलगम गोगरू लिए हैं। तो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन लहसुन। तो अब यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया, उसमें ऑयल ऐड करके यहाँ पे मैंने गोगरू को ऐड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सौते कर दूंगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। मैं ऑयल कम ही ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे मैं ग्रीन चिल्ली ऐड कर दूंगी। अब इसको भी सौते कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो लिए, उसको ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हो। और फिर इसको मिक्स कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, ये बहुत यम्मी बनती है। दिखने में जितनी ये सिंपल लगती है, खाने में उतनी टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे शुगर ऐड करूँगी। पहले मैं किचन मसाला ऐड कर दूँगी इसमें, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना। यहाँ पे मैं शुगर ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ी देर से मिक्स करते ही रहूँगी। अब यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन गार्लिक, हरा लहसुन, वो ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको रोटले के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, पूरी के साथ खा सकते हो। ये कुकर में बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैं अभी पानी ऐड कर दूंगी, 1 गिलास पानी। और अभी मैंने ढक्कन बंद कर दिया। इसको मैं 3 विसल लगाऊंगी। 3 विसल के बाद मैंने कुकर को ओपन कर, अब मैं इसको मैश कर दूंगी। मैश करने के बाद फिर से गैस पे रखूंगी जब तक इसका पानी सूख जाए और तेल थोड़ा सा बाहर आ जाए। फिर रेडी है ये। और मैं धनिया ऐड कर दूंगी ऊपर से, थोड़ा सा हरा लहसुन भी ऐड कर